माँ बाप का दिल टूटता है कि उनका एक सपना टूटता है कि भैया कि इस लड़की बेचारी ओलंपिक मेडलिस्ट को न्याय नहीं मिला तो हमें कैसे मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है, इसमें प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी सब आके जवाब दें कि भैया ऐसा क्यों हुआ, किसके कहने पे हुआ। और ये बहुत सारे सवाल उठाता है न्याय प्रणाली पर, लोकतांत्रिक ढांचे पर, तो उनका जवाब दे संसद में तो बहुत अच्छा होगा। क्या लगता है सर आपको कि जो जिस तरीके की प्रतिक्रिया रही चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जब चुनाव का रिजल्ट आया और कुछ स्लोगन ऐसे दिए गए, दबदबा है तो रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि कई शब्द ऐसे हैं जो और चुभने वाले हैं, जो और जो है तीखे जो है चुभते हैं सामने किसी खिलाड़ी के ऊपर? जी बहुत कहते कि एक जब कांग्रेस ने बीजेपी आई थी ना हमारे हरियाणा में, तो उसने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। तो वो नारा कहते बहुत गलत साबित होता, उसका नारा कुछ गलत मिला। बेटी बचाओ मतलब बीजेपी से बचाओ, उनके गुंडों से बचाओ। आई थिंक वो एक वार्निंग थी, वो एक स्लोगन नहीं था, तो वार्निंग थी और उसको पहले समझ जाना चाहिए था लोगों को कि वार्निंग से क्या, इसका क्या अर्थ है इस पूरा। बिकॉज आप हमारे खेल मंत्री कहते हरियाणा खेल मंत्री संदीप सिंह हैं, उनके ऊपर भी इस तरह के एलिगेशन लगे हैं। आपके ब्रिजभूषण है, इनके ऊपर भी इस तरह के एलिगेशन लगे हैं। और भी बहुत सारे नेता हैं जिनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के केस चल रहे हैं अभी बीजेपी सरकार में। तो कम से कम ये अब सोचिए, जो हिंदुस्तान की आवाम है वो यहाँ बड़े बड़े लोग कहते आके चले गए, ये हमेशा जो एक गरीब है, जो लाचार है, हिंदुस्तान की जनता उसका साथ देती है। तो हमेशा कहते साक्षी मलिक के साथ हम पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। साक्षी मलिक को क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप खिलाड़ी हैं, तो आप क्या कहेंगे दूसरे खिलाड़ी को जो इस सिचुएशन में है कि जो अपने आप को मीडिया के कैमरों के सामने या जनता के सामने संभाल भी नहीं पाता अपने इमोशन को, उसको क्या कहेंगे आप? मैं उसको बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि लड़ाई बहुत लंबी है, तो अपनी कमर अच्छी तरह से कस लो। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत तरह के एलिगेशन भी लगेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बदलेंगी, लेकिन अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि हार नहीं माननी है। दैट्स लड़ाई लंबी चलेगी, मुझे मालूम है। यूपीए की जब सरकार थी, जब उस वक्त एक ये पहल की गई थी कि जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसके जो सर्वे सर्वा या उसके जो अध्यक्ष होंगे राजनीति से दूर होने चाहिए, वो लोग खिलाड़ियों को ही आगे बनाया जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? जरूरी है और लेकिन ये पॉसिबल नहीं है हिंदुस्तान में, तो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ये सब चीजें मनी पावर से चलती हैं, ये मैन पावर से चलती हैं, पॉलिटिकल पावर से चलती हैं, सब चीजें चलती हैं। ये हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो कहते हिंदुस्तान में चमत्कार से कम नहीं होगा। बिकॉज खिलाड़ियों को फेडरेशन में जगह मिलनी चाहिए, उनको खिलाड़ियों के कहते सुख दुख में उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनको कोई भी किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है सर, ये आई डोंट थिंक सो। अगर कहते यूएस या यूके में होती तो वहाँ कुछ चीजें बदल सकती थी, यहाँ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आखिरी सवाल सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि तीन बहुत चीजें हैं, नेता, पॉलिटिक्स और तो क्रिकेटर्स के लिए भी कुछ कहेंगे आप, क्योंकि उनकी बहुत मास अपील रहती है, वो भी खिलाड़ी तो खेल है, चाहे क्रिकेट हो चाहे हो, लेकिन तो सर आप मुझसे पूछे, आप उनसे पूछिए जो सवाल, जो भारत रत्न लेके बैठे, जो दूसरे अवार्ड उनको मिलते हैं उनसे पूछिए, जो उनकी राज्यसभा मिलती है उनसे पूछिए। हम तो कहते हैं कि खिलाड़ी आदमी, हम तो पंच मार के कहते जीतना जानते हैं। आप उनसे सवाल पूछे कि आप क्यों नहीं साथ दे रहे। जब वो कहते किसी ब्रांड की इंडोर्समेंट करने जाते हैं ना, वहां जाके पूछिएगा सर कि वाई इज दैट। तो आप कहते सपोर्ट करना बनता है। बिकॉज जब आदमी कहते अगला नंबर उनका होगा, अभी थोड़ी दिन, अभी आज इनका नंबर, कल उनका नंबर।